हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आई एम एकता एंड आप लोगों का स्वागत करती हूँ यहाँ पे रॉबिनहुड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के अंदर, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे हमारा, जो कि है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। चाहे आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम फाइट कर रहे हैं या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं जिसके अंदर अगर आपके मैथ्स इंक्लूड है, स्पेशली डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आपके मैथ्स सिलेबस के अंदर है, तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपका आज ये वीडियो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक छोटा सा इजी क्वेश्चन और उससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन, जो कि हमारे ये क्वेश्चंस क्या है हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो डोंट वरी, आप लोग के क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी आप लोगों के स्क्रीन पे ही आएगा, यहाँ पे मैं भी आप लोगों की स्क्रीन पे ही हूँ, तो कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को ध्यान से देखने का। ठीक है, ओके गाइस, तो अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो कि है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर आए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑन द स्क्रीन गाइस। Study the following bar charts which represent the income and expenditure of a company and answer the questions। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड उनको आप लोग क्या करना है, उसको सॉल्यूशन देना है। यहाँ पे जो भी आपके डिजिट्स है वो लैक के अंदर है, तो आपको लैक को अभी इग्नोर करके चलना है, क्योंकि जितनी कम कैलकुलेशन आप यहाँ पे करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा और आपका टाइम भी सेव होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, सॉल्यूशन नीचे दिखाया जाएगा, आपको ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द ईयर 2001 एंड 2002। तो यहाँ पे 2 इयर्स का आपको क्या है, क्या करना है, डिफरेंस निकालना है 2 ईयर के प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट कैसे आएगा आप लोगों का, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्या होता है हमारा प्रॉफिट ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हम लोग 2001 का देखेंगे, जो कि है हमारा 50 माइनस 30, तो कितना आएगा प्रॉफिट 20। एंड सेकेंड अगर 2002 का देखते हैं हम लोग, तो 40 माइनस 30 कितना आएगा आपका 10। तो दोनों ईयर का हमारे पास में प्रॉफिट अब आ चुका है, तो प्रॉफिट को अगर हम दोनों ईयर के माइनस करते हैं तो क्या आएगा आपका 10। तो यहाँ पे देखिएगा 10 लाख क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शंस भी गिवन है, राइट। ठीक है, ओके, तो कम से कम डेटा यूज करना है, क्योंकि ज्यादा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के बीच में ही फंस जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का क्या होगा फिर एग्जाम में क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा ठीक से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन गाइज। इन हाउ मेनी ईयर्स द इनकम ऑफ कंपनी इज मोर देन द एवरेज इनकम। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को आगे और भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन करते वक्त में एक चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि क्वेश्चन को बिल्कुल माइंड को ओपन रख के रीड करना है, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम लोग आगे देखने वाले हैं। लॉजिकल क्वेश्चंस में क्या होता है, बिल्कुल सिली मिस्टेक बच्चा कर जाता है कई बार, और क्या होता है क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जितने भी ईयर्स गिवन है उनकी इनकम का हम लोग एवरेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 30 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 60। ठीक है, कितने सालों का इनकम है ये, 5 सालों की, डिवाइड बाय 5, तो एवरेज क्या होगा 48। ठीक है, अब 48 से ज्यादा जो हमारी डिजिट्स है कौन कौन से ईयर में है इनकम के अंदर देखना है आप लोगों को। ठीक है, तो कौन कौन से ईयर में है, एक तो है हमारे 2001 में, 2003 में एंड 2004 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 इयर्स। वहीं पे अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाता है कि भाई कम किस किस में ईयर्स में है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे 30 40 2 साल में कम है, तो क्या हो जाता 2 आपका आंसर। ठीक है, याद रहेगा। ओके, नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। इन विच ईयर कंपनी हैज गॉट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो कौन से साल में मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी को हुआ है, वो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, बताना है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्रॉफिट। यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, जो आपका ग्राफ की बना है वहीं पे ही आप डिजिट को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए। कई बार क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन के अंदर कुछ नोट डाउन करते हैं, वो हमारे 1 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाती है, वो हमारे काम आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। 30 माइनस 20 10 हो गया, 50 माइनस 30 20 हो गया, 40 माइनस 30 10, 60 माइनस 40 20 एंड 60 माइनस 35 इक्वल्स टू 25। तो कौन से साल में हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, वो है हमारा 2004, क्योंकि 2004 में कितना प्रॉफिट हुआ है आपको 25, सबसे ज्यादा है, राइट। तो यही पे आंसर हो जाएगा आपका 2004। ओके, एग्जाम्स में प्रेजेंटेशन पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है गाइज। एग्जाम्स में क्या करना है, खाली आपको आंसर से मतलब होना चाहिए, या किस तरीके से आप आंसर निकाल रहे हैं उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इन विच ईयर द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इज इक्वल टू इनकम ऑफ ईयर 2002। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, कि कौन से साल में हमारी जो एक्सपेंडिचर है कंपनी के वो इक्वल है इनकम ऑफ ईयर 2002। 2002 में हमारी इनकम कितनी है 40। ठीक है, अब कौन से एक्सपेंडिचर में 40 दिख रहा है, कौन से वाले एक्सपेंडिचर में आपको 40 डिजिट नजर आ रही है, वो है आपका 2003 में। ठीक है, तो 2003 क्या हो जाएगा आपका
आंसर 2003 इस यहाँ पे ऑप्शंस में गिवन नहीं है, तो ई नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। समझ गए गाइज? थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन, ठीक है ना, एग्जाम्स में आया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, बस स्क्रीन पे देखिएगा। ओके, तो अब आ रही है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है आपका ऑन द स्क्रीन। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द इंपोर्ट ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी एक्स in crore rupees between 1993 and 1994 based on the figure. Answer the questions. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखा रहा है, इंपोर्ट दिखा रखा है सर्टेन कमोडिटी क्या है हमारी यहाँ पे एक्स, उसका इंपोर्ट कौन से साल में कितना हुआ है वो यहाँ पे आपको ग्राफ में क्या कर रखा है, शो कर रखा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ एक्स फ्रॉम 1994 टू 1995 टू 1995 टू 1996। तो 1994-5 के अंदर हमारा गिवन है 900 और वहीं पे 1995 और 6 के अंदर हमारा गिवन है 1200 क्या है ये इंपोर्ट। तो इन दोनों में परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब कि पुराने से मुकाबले नेक्स्ट वाले में कितना परसेंट आप लोगों को इंपोर्ट में इंक्रीज हुआ है, तो वो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है 1200, मतलब कि नया वाला जो हमारा इंपोर्ट है 1200 माइनस करेंगे उसमें 900 का, और किसके मुकाबले बताना है, 900 के मुकाबले क्या बताना है परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन में 100। वापस ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। सबसे पहले तो किससे रिलेट करना है, 1200 से, राइट। किसको रिलेट करना है, 900 को। किसके मुकाबले में बताना है, 900 के मुकाबले, ठीक है। और क्या बताना है, परसेंटेज बताना है, तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा आपके 100। तो आंसर क्या आएगा आपका 33.33%, ठीक है। याद रखिएगा, यहीं पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम कि भाई बताता है कि किसके मुकाबले में बताना है। यहाँ पे अगर बोला जाता है कि 1200 के मुकाबले 900 में कितना डिक्रीज हुआ है, तो आंसर क्या होता है आप लोगों का 1200 माइनस 900। किसके मुकाबले में बताना था, 1200 के मुकाबले डिक्रीज बताना है। यहाँ पे 1200 अपॉन में आता है, परसेंटेज बताना होता तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है यहाँ पे आंसर चेंज, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारा देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। एवरेज ऑफ द इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ एक्स ईयर्स बाय ईयर फॉर ऑल द ईयर इज इन करोड़ बताना है आप लोगों को, रुपीज, ठीक है। तो एक्स हर साल में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर डिक्रीज हुआ होता तो उसे आप लोगों को छोड़ना है, एक्स कितना कितना किस, मतलब इसमें क्या बताना है, एवरेज बताना है कि भाई एक्स का जो इंपोर्ट है वो किस तरीके से हर साल इंक्रीज हुआ है, उसका एवरेज बताना है। तो क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले तो जितना भी हमारा मतलब जो हमारा इंक्रीज करने का जो हमारा पॉइंट है, लाइक एक से जैसे कि 1993, 1984, ये इस तरीके से ईयर के बीच में आप लोगों को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है सबसे पहले कि भाई किस तरीके से कितना कितना इंक्रीज हुआ है हर साल। तो डिफरेंस हम यहाँ पे निकालेंगे, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। 200 हमारा फर्स्ट और सेकंड ईयर का बीच का डिफरेंस आ जाएगा, 300 नेक्स्ट, देन 0 क्योंकि दोनों ही ईयर में क्या है सेम है, फिर उसके बाद में 100, फिर 700, 5 ईयर्स का हो गया ये एवरेज, तो 5 डिवाइड बाय 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें 260। वापस सुनिएगा इस क्वेश्चन को कि इसके अंदर क्या करना था आप लोगों को कि पहले साल के मुकाबले नेक्स्ट ईयर कितना इंक्रीज आ रहा था, पांचों का मिला के एवरेज क्या बनता है वो आप लोगों को निकालना था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो माइनस करके क्या क्या इंक्रीज हुआ है वो निकाल दिया, और उसके बाद में उन पांचों को क्या कर दिया हम लोगों ने एवरेज निकाल दिया, ठीक है। तो यहीं पे आप लोगों का आंसर हो गया है इस क्वेश्चन नंबर 2 का। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। फॉर हाउ मेनी ईयर्स देयर वॉज मोर इम्पोर्ट ऑफ एक्स देन द एवरेज इम्पोर्ट ऑफ वाई। ये जैसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था तो उसके बेसिस पे ही एक दूसरा क्वेश्चन है, हम लोगों ने फर्स्ट चार्ट के अंदर देखा था इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को सबको प्लस करना है, जितना भी आपका इंपोर्ट बन रहा है यहाँ पे 700, 900, 1200, 1200, 1300, 2000, इन सबको पहले प्लस करना है। डिवाइड बाय 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है, सॉरी डिवाइड बाय आपका 6 हो गया, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1216.66 आएगा। उसको आपको इग्नोर करना है, 0.66 की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 1200 आपका 16 यहाँ पे आंसर हो गया है। और आप लोगों को क्या करना है इसके बाद में, कौन कौन से इंपोर्ट इससे ज्यादा है। एक तो 1300 इससे ज्यादा बन रहा है हमारा, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, मोर पूछा गया है, मोर इंपोर्ट। तो 1300 हमारा ज्यादा बन रहा है, 2000 हमारा ज्यादा बन रहा है, तो ये दोनों 2 डिजिट है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 2। यहीं पे अगर आपको कम कब पूछा जाता है, तो यहाँ पे 4 वैल्यू है जो कि हमारी 1216 से कम की है, जैसे कि क्वेश्चन में देख सकते हैं आप 700, 900, 1200 और 1200। तो आंसर क्या हो जाता है आप लोगों को 4, ठीक है। ओके, अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। The difference of the number of years in which import of X is less than the average import and in which import of X is more than the average import is।
दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इसका मतलब क्या है इस लाइन का, ठीक है। ओके, तो डिफरेंस, इसमें आप लोगों को डिफरेंस बताना है। किसका डिफरेंस बताना है? नंबर ऑफ ईयर्स इन विच इम्पोर्ट ऑफ एक्स इज लेस, जिसमें कि इम्पोर्ट हमारा जो एक्स कमोडिटी का हमारा इम्पोर्ट है वो कम हो, उसके मुकाबले किसके मुकाबले? इम्पोर्ट ऑफ एक्स जिसमें ज्यादा हो। मतलब कि कितना तो हमारा इम्पोर्ट कम है और कितना हमारा ज्यादा है, इन दोनों के बीच में हमारा डिफरेंस बताना है। तो हम लोगों ने पहले एवरेज हमारा कैलकुलेट हम लोगों ने कर लिया था, एवरेज रिलेशन में बताना है। एवरेज हम लोगों ने हमारा पहले कैलकुलेट किया था 1216, ठीक है। इन 6 ईयर्स का हमारा हम लोगों ने क्या किया था? एवरेज कैलकुलेट किया था। अब इस एवरेज में भाई 2 नंबर है जो हमारे एवरेज से ज्यादा है, 4 है जो कि कम है। तो 4 - 2 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 2, ठीक है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को माइंड थोड़ा सा ओपन रखना है और कैलकुलेशंस को पर ध्यान देना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द डिफरेंस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू द इम्पोर्ट ऑफ वाई फॉर 1 टू पर्टिकुलर ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम, अगर आप एग्जाम प्रेशर को आप अगर माइंड में लेके चलते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, सिली मिस्टेक कर बैठोगे। इसलिए क्या करना है? माइंड को बिल्कुल ओपन रखना है और क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को ऑप्शंस गिवन है, हम लोग ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है 1995 to 96 एंड 1996 to 97, 1997 to 98 एंड 1998 to 99, 1993 to 94 एंड 1998 to 99, एंड आपका डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहले तो ऑप्शन ए को लेके देखिए। 1995 to 96 हमारा इम्पोर्ट कितना है? 1200 का। 1996 to 7 कितना है? 1200 का। तो इनका हम लोग अगर इनको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। बी को देखिएगा, 1997 to 98 इसमें हमारा इम्पोर्ट कितना होता है? 2000 का, राइट। देन 1998 to 99 हमारा इम्पोर्ट है 1300 का। इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? 700, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, सॉरी मैंने थोड़ा अपोजिट कर दी डिजिट को, लेकिन आप लोगों को क्या करना है? कम ज्यादा पे ध्यान नहीं देना है, बस आप लोगों को माइनस करिए, इनकी वैल्यू निकालनी है। 1978 के अंदर हमारा 1300 था, उसके बाद में हमारा 2000 था, लेकिन माइनस करेंगे 700 आएगा। माइनस प्लस के साइंस पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस बताना है खाली, माइनस प्लस को नहीं। ओके, 1993, 4 एंड 98 और 99 को हम लोग अगर माइनस करेंगे तो 1300 आंसर आएगा, ठीक है। 2000 माइनस 700 क्या हो जाएगा हमारा? 1300। अब भाई इन तीनों को गिवन है, हम लोगों ने इन तीनों ऑप्शंस का हमारा डिफरेंस निकाल लिया। अब 700 है वो आपको ग्राफ में कितनी जगहों पे दिख रहा है? 700 किस में लिखा हुआ आ रहा है आपका? 1993, 99 के अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है? 700, ठीक है, तो आ रहा है। देन 1300 का यहाँ पे डिफरेंस है, वो आपको कितनी जगह दिख रहा है? आपको दिख रहा है ग्राफ के अंदर कहीं पे नंबर 1300। ओके, 1999 एंड 98 के इक्वल हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे? 1300। तो हमारा बोथ ऑप्शन बी एंड सी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? हमारा आंसर, ठीक है। बहुत अगर आप लोग माइंड को ओपन रख के, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर माइंड को ओपन रख के आप एग्जाम को पॉइंट टू पॉइंट अगर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन प्रेशर के साथ अगर काम करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। और जो मैंने जिस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं एग्जाम्स में, टाइम सेव करना है आप लोगों को। एक ग्राफ के अंदर बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं कि आगे वाले क्वेश्चंस उन्हें छूट जाते हैं, या कई क्या होता है कि भाई ग्राफ इतना अजीब ग्राफ है, क्वेश्चंस को तो रीड भी नहीं करेंगे और बस ग्राफ की फोटो देखेंगे और क्या करेंगे, भाई ये तो नहीं हो पाएगा हमसे, और उसे छोड़ के आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, दिखने में हार्ड लगता है, अगर आप करने बैठेंगे बहुत ईजी लगेगा, कुछ नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का ही होगा, लेकिन दूसरे टॉपिक का, ठीक है। तो ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।